नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आसुछि पवित्र फगु दशमी एवं दोल पूर्णिमा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्षर दशमी तिथि होउछि फगु दशमी। जो दिन ठारू महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर फगु खेल आरंभ हुए, चाचेरी बेसर शुभारंभ हुए एवं प्रत्येक ग्राम एवं सहरांचल मानकरे मध्य जोठारे श्री राधाकृष्णंकर मंदिर रहिछंती एवं अन्य देवदेवींकर मंदिर मानकरे मध्य एही दिन ठारू चाचेरी बेस, चाचेरी भोग, चाचेरी बुला, चाचेरी परिक्रमार विधि आरंभ हुए एवं फाल्गुन शुक्ल दशमी ठारू एही चाचेरी भोगर परंपरा आरंभ होई ठीक दोल पूर्णिमा पूर्व दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी दिन यार परिसमाप्ति हुए। दोल पूर्णिमा दिन आम जाचे आमर महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं राजराजेश्वर सुनावेश सज्जित होता। तेबे आसंती भिडियोटी सविशेष भाव में आलोचना करबा पवित्र फगु दशमी दोल पूर्णिमार कथा एवं एही दिन मानकरे आपण घरे किपरि पूजा करेंगे, कारण अतीव पवित्र समय, आनंद समय, मनमुग्धकर बेशरे जितेबले ठाकुर माने चाचेरी भोग ग्रहण करी चाचेरी बेश परिधान करेंगे, चाचेरी बुलिबे अर्थात गाँ गाँ बुली एही समय रे ठाकुर मानकु भोग बाढ़ीबार जो परंपरा यही समय स्वयं भक्त पाखक भगवान आसी थांती। तेणु यही समय जो अतीव पवित्रतम समय, यही समय रे आपण घरे किपरि पूजा करेंगे, कौन रही तार महात्म्य से संपर्क में आसतु सविशेष भाव में आलोचना करबा। चलित वर्ष दर्शक बंधु 2025 मसीह मार्च 9 तारिख में पड़ुची फगु दशमी। फगु शब्दटी आपण मैंने जानीपारे यही दिन ठारू रंग खेल आरंभ हो जाए। केउ रंग ना प्राकृतिक रंगरे प्रस्तुत होइथिबा झिमिरी फगु एवं फगु डाब। यही फगुरे ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांकर चतुर्था मूर्ति जे विराजमान अछंती रत्न सिंहासन रे तांकु झिमिरी फगु एवं फगु डाब लागि करा जाए। मध्याह्न धूप परे ठाकुर माने 6 मूर्ति सुवर्ण अलंकार लागि हुअंती। दक्षिणी घर को श्रीदेवी भूदेवी जाई विराजमान हेबा परे सेठारे मदन मोहन सहित तांकर चाचेरी बेश पड़ी थाए, सेठारे चाचेरी भोग लागि करा जाए। तापरे रत्न सिंहासन को महाजन सेवक हस्तरे आसी थांती। श्रीअंग लागि हेला परे आज्ञामाला पाई जय विजय द्वार निकट को आसीबा परे तांको फगु लागि करा जाए। तापरे झुली झुली दोल विमान रे से माने आसंती जगन्नाथ वल्लभ मठ को। फाल्गुन शुक्ल दशमी फगु दशमी ठारू फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी पर्यंत चाचेरी बुला एवं चाचेरी बेश एहीपरि भाव में बढ़ी थाए एवं ठाकुर माने फगु खेलती। अत्यंत आनंदर मुहूर्त, जेहेतु प्रभु श्री राधाकृष्ण स्वयं मदन मोहन श्रीदेवी एवं भूदेवी सहित यह समय फगु खेली थांती, सेतिपई समग्र सृष्टि आनंदित होता है। एवं सही आधार रे आमर प्रत्येक मंदिर मानकरे मध्य जोठारे देवी देवता अछंती एपरिकी ग्राम देवी देवता मानक मध्य एही समय रे चाचेरी परिक्रमा करा जाए, चाचेरी बुला जाए एवं दोल पूर्णिमा दिन महाप्रभु को सुनावेश सज्जित करा जाए। वर्षकर जो 5टी सुनावेश रही महाप्रभुंकर ता मध्यरु अन्यतम हेउछि दोल पूर्णमीर राजराजेश्वर बेश। तेबे यही जो समय रे ठाकुर माने भक्तों निकट को आसी थांती, घर को आसी थांती। साधारणतः आमर गाँ मानकरे परंपरा रही एपरिकी वर्तमान सहर मानकरे मध्य परंपरा आरंभ हो गलानी। यही समय रे ठाकुर माने जो ग्रामांचल अधिष्ठात्री देवता बा देवी जो माने सहरांचल रही कॉलोनी रो देवी देवता से माने प्रत्येक घर को जाइए चाचेरी भोग ग्रहण करती। सुसज्जित भाव में चाचेरी बेश सज्जित होती, घर घर बुली चाचेरी भोग को ग्रहण करती। तेणु यही समय आपण मैंने किपरि घरे पूजा करेंगे। दर्शक बंधु, जेहेतु यह गोटे अत्यंत पवित्रतम समय, कारण स्वयं भक्त एवं भगवान मिलनर समय होउछि फगु दशमी ठारू दोल पूर्णिमा पर्यंत। तेणु आमे माने आम घर को जो ठाकुर आसी थांती, जी जोठारे भी अवस्थान करिसेंती आपण मानक घर को निहाती भाव में ठाकुर माने आसुथिबे। ग्राम देवी देवता बा सहरांचल रे कॉलोनी रो देवी देवता आपनको घर पाख को आसुथिबे, आपण माने मते तांको भोग खुआउथिबे। आम घर को जेपरि भाव में एकादशी फाल्गुन शुक्ल एकादशी एवं द्वादशी दिन ठाकुर आसीबे, 2 ठाकुर आसीबे। सेहीपरि ठाकुर जितेबले घर को आसुछंती तांको तो आमे चाचेरी भोग देई थाउ। तत्सहित आमे जितेबले घरे पूजा करबा हे समय रे केउ विधि रे पूजा करबा, कारण
फाल्गुन शुक्ल दशमी फगु दशमी ठारू ठाकुरंकर फगु खेल आरंभ हो जाए। आपण मैंने यही दिन ठारू जितेबले फगु दशमी ठारू स्वतंत्र भाव में पूजा करेंगे। वर्षक 12 मास आम अन्य विधि पूजा करूँ। फगु दशमी ठारू स्वतंत्र भाव में आमर घर ठाकुर मानक फगु लगी करा कारण जितेबाला आमर महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं चलती प्रतिमा मदन मोहन सी फगु लगी हे। श्रीदेवी और भूदेवी सहित फगु खेल आरंभ हो। प्रत्येक पीठ मानक ठाकुर मैंने यह समय फगु खेलेंगे। तेणु आमर घरे जो ठाकुर अच्छा साधारणतः पंचदेवता को आम पूजा करूँ। पंचदेवता सहित जी जहाँ ठाकुर श्रद्धा रखी पूजा करें। तेणु घर ठाकुर मैंने फगु लगी हे फगु दशमी ठारू। आपण मैंने मन रखिए कला रंग को छाड़ी आउ जो 5टी रंग रहा हलदिया नाली नेली सबुज गोलापी ये 5टी रंग को आपण मैंने आनी घर ठाकुर को फगु दशमी ठारू दोल पूर्णिमा पर्यंत रंग लगे करें। जदि प्राकृतिक भाव में रंग को प्रस्तुत करें ताहले आहुरी भल नचेत बाजार में उपलब्ध फगु आनिकी ठाकुर को लगी करेंगे। केतेबेले लगी करेंगे तार मध्य विधि रही। स्नान करने पर ही ठाकुर मानक फगु लगी कराइबे। स्नान आपण कर सारे प्रातः काल तापर ठाकुर मानक जिपरि भाव में पूजा विधि करने कथा करेंगे। मार्जना करेंगे। जदि पितल मूर्ति मानक रखिंट प्रथम स्नान करेंगे अभिषेक कराइबे। दैनंदिन जिपरि भाव में अभिषेक कराउछंती निजे स्नान करने सहित ठाकुर मानक स्नान अभिषेक नीति संपादन कराइबा परे फगु लगी कराइबे। यह समय गंध अर्थात चंदन सहित पुष्प ठाकुरंकर जहाँ प्रिय सब पुष्प रही सहित फगु लगी करा जाए। फगु लगी करने द्वारा ठाकुर माने विशेष भाव में संतुष्ट होता एवं फगु लगी कर सारिबा परे तापरे ही भोग नैवेद्य समर्पण करेंगे। आमर दैनंदिन पूजा विधि आम जपरी गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य दे पूजा करिथाउ। फगु दशमी ठारू दोल पूर्णिमा पर्यंत आपण ठीक से ही विधि रे पंचोपचार विधि रे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य दे पूजा करेंगे। स्वतंत्र आकर्षण थाए केवल ठाकुर को भोग देवा। गोटे हूँ आमर जहाँ दोल चना यही समय मिली थाए। आपण मैंने देखिए प्रायतः अनेक जगार यही समय विशेष आकर्षण थाए दोल चना। दोल पूर्णिमा पर्यंत ही चना मिली थाए जहाँ बुट बोली कहुए। से ही बुट दोल चना को ठाकुर मानक पाखरे भोग लगी करेंगे। साकर लगी करेंगे। ये हूँ गोटे विशेष आकर्षण फगु दशमी ठारू दोल पूर्णिमा मध्य दोल चना एवं साकर ता सहित विविध प्रकार कोरा नड़िया कोरा राशि कोरा बादाम कोरा आपण घरे जदि प्रस्तुत करें ताहले आहुरी मध्य भल। नचेत बाहर जो शुद्ध भाव में मिलूँ आनी भोग करें। विविध प्रकार कोरा लडू ता सहित साकर दोल चना एवं फल ऋतुकालीन फल जेहेतु यह फाल्गुन मास उपलब्ध होता जो फल गुड़िक जपरिक सेऊ कदली कमला अंगूर एवं दोल पूर्णिमा ठारू विशेष भाव में जेहेतु आंब कसी ठाकुर मानक पाखरे लगी करा जाए। आपण मैंने देखिए दोल विमान मानक आंब कसी झुलुथिबो। तेणु आंब कसी को यह समय भोग करें। आपण फगु दशमी दिन चाहिए आंब कसी भोग करें नचे दोल पूर्णिमा दिन भोग करें। चाचेरी बुला चाचेरी बेश समय चाचेरी परिक्रमा समय ठाकुर मानकर विशेष भाव में आंब कसी को सजा जाए एवं भोग लगी करा जाए। एवं जो पणा आपण मैंने ठाकुर को देवे कारण पणा हूँ देवी देवतांकर अति प्रिय भोग लगी करने सहित निहाती भाव में यही समय पणा लगे करेंगे। पणारे कंचा क्षीर नड़िया कोरा अदा गोलमरीच ता सहित अलैच बा गुजुराती कदली विविध प्रकार ऋतुकालीन फल ता सहित श्री कर्पूर टिके पकई ठाकुर मानक प्रपानक बा पणा भोग लगी करेंगे। जदि चाहिए से आंब कसी पकेबे। तेणु फगु दशमी ठारू दोल पूर्णिमा पर्यंत ये जो फगु लगी कराइबार विधि एवं स्वतंत्र भाव में पणा नैवेद्य एवं भोग लगी कराइबार विधि जहाँ रही आपण मैंने जदि ताहाकु घरे पालन करती ठाकुर माने अतीव संतुष्ट हुंती बोली विश्वास कराए। गोटे कथा मन रखिए आपड़ जदि घरे शिवलिंग को रखुंट नर्मदेश्वर शिवलिंग हूँ बा जेकोसी शिवलिंग हूँ तांकु केवल नाली फगु लगी कराइबे नहीं। नाली बा गोलापी रंगर फगु को छाड़ी आउ जो सब रंग हलदिया रंग सबुज रंग ये सबूर
ଫଗୁ ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର କେବଳ ନାଲି ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଯୋଗୀ, ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି, ଯାହା ରଜଗୁଣର ପ୍ରତୀକ, ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବେ। କଳା ରଙ୍ଗ ତ ପୂଜାରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ହଳଦିଆ, ନାଲି, ନେଳି, ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ ଏହି 5 ରଙ୍ଗକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କେବଳ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଫଗୁ ଦଶମୀ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରେ ଆମର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ରାଧା ରାଣୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଫଗୁ ଅବିର ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଣରେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଫଳମୂଳ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନିବେଦିତ ଫଗୁ ରଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିର ଆଧାରରେ ଏବେ ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲଉଛେ, ଚାଚିରି ବୁଲା କରାଉଛେ, ଚାଚିରି ପରିକ୍ରମା କରାଉଛେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାଚିରି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଚିରି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସର୍ବଦେବଦେବୀ ଏହି ସମୟରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି, ଗାଁ ବୁଲିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଦିଏ ପବିତ୍ର ଫଗୁ ଦଶମୀ ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ରାଜାଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରମାନେ ଭୋଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ପୋଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନୀତି ରହିଥାଏ, ଯେ ଠାକୁରମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ନୀତି ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ମାସାନ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ରାଜାଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ରବି ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଦିନଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିହିତ ସ୍ନାନ, ବିବିଧ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭାବରେ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ, ନଚେତ୍ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛୁ ବୋଲି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ଫଗୁ ଦଶମୀ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ।